राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी आप कहानी समझो, कुछ समझो उसके बारे में। लेकिन सत्य घटना पे ही सत्य घटना ही है ये, कि भगवान जो है भक्ति के बारे में इसे बताया गया है इसमें, कि भगवान जो है, भगवान की भक्ति किस तरह से करनी चाहिए। और भक्ति जो मनुष्य का उद्धार केवल जो परमात्मा की भक्ति से ही होता है, और भक्ति से ही मनुष्य को परम शांति मिलती है। तो इसी के बारे में आज कुछ मैं चर्चा करूंगी कि भगवान कृष्ण जो हिंदुओं के ही नहीं बल्कि वे तो अपने हर भक्त के हैं। और इस विषय में एक जो सच्ची बात, जो सच्ची कहानी कहो, कुछ कहो, उसका उदाहरण मैं यहाँ पेश करूँगी कि काफ़ी समय पहले जो एक कारे खां नाम के एक मुस्लिम भाई थे, वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो यहाँ कारे खां के बारे में बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम भाई थे और भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए थे। वे जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन जो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने खड़े होकर कई घंटों तक भगवान श्री कृष्ण को निहारा करते थे। कभी वे नाचते, कभी गाते, कभी हंसते और कभी वहीं खड़े रहते, और उन्हें निहार निहार कर वे जो बड़े आनंदित होते। अब इसी बात को लेकर जो अन्य मुस्लिम भाई थे उन्हें काफ़ी जो भला बुरा कहते थे। परिवार के लोग भी वहाँ से जाने से उन्हें रोकते थे, पर वे तो दीवाने थे हमारे कन्हैया के, उनके दर्शनों के। तो इसलिए उन्होंने जो कभी किसी की नहीं सुनी, क्योंकि वो तो कन्हैया के दीवाने थे। और हमारे कन्हैया तो है ही ऐसे, हमारे कृष्णा तो है ही ऐसे कि जो एक बार इनकी तरफ देख ले तो उन्हीं का होके रह जाता है। तो वो कन्हैया के दीवाने थे, उनके घर वाले भी बहुत रोकते थे, पर वो जो क्या कहते नहीं मानते थे। उनके दर्शनों के लिए वो मंदिर के सामने जाके खड़े हो जाते थे, उनके दर्शन करते थे। इसलिए उन्होंने जो किसी की सुनी नहीं, क्योंकि वो कन्हैया के दीवाने थे। अब उनका नियम जो वो इसी तरह चलता रहा। अब क्या होता है कि एक दिन उनका 5-6 साल का जो बेटा था वो घर की छत से गिर जाता है और उसके जो प्राण वहीं चले जाते हैं, प्राणांत हो जाता है वो। फिर उनकी कारे खां की पत्नी ने सोचा कि खुदा ने जो पति की कृष्ण भक्ति से नाराज होकर हमारे परिवार को ये सजा दी है, उनकी पत्नी यह सोच रही है। तो वो बहुत दुखी हुई और विलाप करती बेटे के शव को लेकर जो जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने पहुंच गई। ये जगन्नाथ जी उड़ीसा में पुरी में है जगन्नाथ जी का मंदिर। तो वो वहाँ फिर जब रोती हुई, बहुत दुखी हो गई और रोती हुई अपने बेटे के शव को लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने पहुंची, तो जब वो वहाँ पहुंची जहाँ पे कारे खां खड़े थे, अब उसने जाकर उस शव को कारे खां के हाथों में दे दिया और दहाड़े मार मार कर रोती हुई कहने लगी, जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, और करो कृष्ण की भक्ति, और करो कृष्ण की भक्ति, और करो कन्हैया की भक्ति। खुदा हमसे नाराज हो गया है और उन्होंने हमारे जो कुल के चिराग को, हमारे दीपक को बुझा दिया है। अब कारे खां बड़े परेशान हुए। जब उन्होंने अपने बेटे को सबको देखा तो वो जो क्या कहते मूर्छित हो गए। पर कुछ ही देर बाद उन्होंने जो अपने आप को संभाला और भगवान की ओर हाथ उठाकर बोले कि अगर तुम केवल हिंदुओं के ही नाथ हो तो मुझे अब कुछ नहीं कहना है। कारे खां ने कन्हैया से कहा कि अगर तुम हिंदुओं के ही नाथ हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, और यदि तुम जगत के नाथ हो तो फिर मेरे इस दुख का निवारण करो, मेरे इस दुख को दूर करो, इस कष्ट को दूर करो, कारे खां जी ने कन्हैया से कहा। फिर कहा जाता है कि कारे खां जब प्रार्थना कर ही रहे थे तो इतने में ही 5-6 वर्ष के उस बालक के शव, जो उन बालक का शव था, उसमें एकदम चेतना आ गई। वो जागृत हो गया एकदम से, और वह कारे खां के हाथों से उछलकर नीचे जमीन पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा। उनका जो बेटा था वो जीवित हो गया जब वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि केवल अगर तुम हिंदुओं के ही हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। और
अगर तुम जगतपति हो, जगत के नाथ हो, तो तुम्हें मेरे इस दुख का निवारण करना पड़ेगा, इस कष्ट का निवारण करना पड़ेगा। तो वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे, श्री कृष्ण से प्रार्थना कर ही रहे थे कारिका। तो इतने में जो उनका 5-6 साल का जो उनका बेटा था वो जीवित हो गया, और कारिका के हाथों से जो उछलकर वो नीचे ज़मीन पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा। अब वो चिल्लाते हुए क्या कहता है कि कहाँ है वह सुंदर सा मेरा दोस्त। अब ध्यान से सुनना। तो वो बच्चा बोलता है चिल्ला चिल्ला कर कि कहाँ है वे मेरा सुंदर सा दोस्त, मुझे उसे देखने दो, मुझे उसके साथ खेलने दो, वह कहाँ चला गया है, और मुझे तो उससे मिलना है, उसे देखना है, उसके साथ खेलना है। तो आदि आदि वो इस तरह से चिल्लाने लगा वो बच्चा। अब जो वहाँ जो उपस्थित थे, जो वहाँ पे लोग उपस्थित थे, वहाँ जमा थे, जब उन्होंने ये जो प्रत्यक्ष एक अद्भुत चमत्कार देखा, तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण किसी जाति विशेष के नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण किसी जाति विशेष के नहीं हैं, वे तो जगत के नाथ हैं, वो जगत के नाथ हैं। तो ऐसे हैं हमारे कन्हैया, ऐसे हैं श्री कृष्ण, वो किसी एक समुदाय के नहीं हैं, वो सभी के लिए हैं। जो उन्हें मानता है वो सभी की वो करते हैं, और जगतपति हैं, जगतनाथ हैं। इसीलिए उनका वहाँ पे जो क्या कहते हैं, उड़ीसा में, पुरी में इनका बहुत बड़ा मंदिर उधर, तो वहाँ ही उन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया था। और ये एक मुस्लिम भाई कारिका की कहानी थी, और ये सत्य है। तो अब इससे आपको क्या क्या शिक्षा मिलती है, क्या सोच मिलती है, ये तो आप खुद ही जानो, खुद ही बताओ। तो लेकिन जो कन्हैया तो कन्हैया हैं, और सभी के हैं, ये जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं, और हम सब के रक्षक हैं, पालनहार हैं। तो आपको ये कारिका की कहानी कैसी लगी? ये सत्य घटना पे ही आधारित है, ये उड़ीसा के पुरी की है। तो आपको अगर ये कहानी ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं पे आधारित कुछ कहानियाँ लेके आपके सामने आऊँगी, और ज़रूर बताना कि आपको ये सब कैसी लगी। तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।